अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। क्या हाल है? सबके खैरियत से हैं? अच्छा दोस्तों, अभी हम बात करेंगे अकुजाटिव और डाटिव के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, वो और वोहिन के साथ। ठीक है, जब वोहिन में जुमला अकुजाटिव कैसे होता है और वो की सिचुएशन में जुमला डाटिव कैसे होता है, इसके ऊपर आज हम आपके साथ तफसील से बात करेंगे। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन जो हैं वो आपको मिलते रहें। जी डियर फ्रेंड्स, देखें, आपके सामने लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे वो के सेंटेंसेस और राइट साइड पे लिखा हुआ है वो हिन के सेंटेंसेस। ठीक है जी, सबसे पहले देखें वो का मतलब क्या होता है, कहां। ठीक है, जब वो की सिचुएशन होगी कि कहां हो तुम, कहां ये चीज कहां पे है, तो आपने डाटिव फॉलो करना है। पहले एक बाइशबिल देखें। देखें, वर्ब है जिट्सन। जिट्सन का मतलब क्या होता है? टू सिट, बैठना। ठीक है, अच्छा, दिखाट से जिट्स उंटर देम टिश। बिल्ली जो है वो मेज के नीचे बैठी हुई है। हैं, तो ये अब अच्छा, अब देखें, दिखाट से जिट्स उंटर देम टिश। अब यहां पे जो आर्टिकल है ठिश का, वो तो देर होता है, देर आर्टिकल है ना। ठीक है, अब उंटर जो है वो प्रेपोजिशन है डाटिव। समझा रही बात आपको? अकोजाटिव भी है, डाटिव भी है। ओके, अकोजाटिव भी है, डाटिव भी है, उंटर। अब यहां पे बिल्ली कहां बैठी हुई है, हम ये बात कर रहे हैं। ठीक है, बता रहे कहां बैठी हुई है, तो वो की सिचुएशन है। ठीक है, तो यहां पे हम जब वो की सिचुएशन होगी तो हम डाटिव को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो डाटिव में देर आर्टिकल जो होता है वो देम में चेंज हो जाता है। समझा रही बात आपको? इस वजह से देम टिश लिखा है हमने यहां पे। ओके, दिखाट से जिट्स उंटर देम टिश। बिल्ली जो है वो मेज के नीचे बैठी हुई है। अब यही जुमला देखें अकोजाटिव में। ठीक है, अब यही जुमला हम पढ़ेंगे अकोजाटिव में कैसे होगा, देखें जरा। अच्छा, देखें, जुमला है इश जेड से दिखाट से है, इस जट से दी खाट से उंटर देम ठेश। अब कई दोस्त, मुझे लगता है मेरे बहन भाई, ये तर्जमा करेंगे इस खाट से, इस मैं बिल्ली पर बैठ रहा हूं, ऐसे कर रहे हैं तर्जमा। कुछ मेरे बहन भाई हो सकता है कि ये तर्जमा कर रहे हो इस जेट से दी खाट से, मैं बिल्ली पर बैठ रहा हूं। नाइन, गलत है ये। अगर कुछ बहन भाई ये तर्जमा कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। ठीक है, ये वर्ब जिटसन नहीं है, जेटसन है। जो पिछला वर्ब था वो जिटसन था। ओके, इसके लिए जेटसन, अगर अगर जिटसन लगा के मैं बिल्ली पर बैठ रहा हूं, ना गलत हो जाएगा जुमला। तो ये वर्ब जेटसन है। जेटसन, जेटसन का मतलब होता है टू, इंग्लिश में कहते हैं टू पुट, रखना किसी चीज को। ठीक है, अब यहां पे कह रहे हैं इस जेट से दिक्कत से मैं बिल्ली जो है वो रख रहा हूं। इस, ठीक है, बिल्ली अभी वापस अब लेके जा रही है, यानी कि उंटर दी ठिश, उंटर दे ठिश। मैं बिल्ली जो है सॉरी, जो बिल्ली है वो उसको मेज के नीचे रख रहा हूं। समझा रही बात आपको? यानी अब यहां पे वो हिन की सिचुएशन है, बिल्ली आपने पकड़ी हुई है और आप उसको लेके लेके मेज के नीचे जा रहे हैं। ठीक है, यानी आप ये यहां पे वो हिन की सिचुएशन, आप जा रहे हैं। समझा रही बात आपको? वहां पे बिल्ली बैठी हुई है, वहां पे वो की सिचुएशन थी, यहां पे आप बिल्ली को लेके जा रहे हैं, तो वो हिन है। ठीक है, तो अकोसाटी में देर ठिश जो होता है वो देन ठिश हो जाता है। तो इश जो है सब्जेक्ट है, जेड से वर्ब है। ठीक है, दी खट से उंटर देंटिश, उंटर जो है ये प्रपोजिशन है, अकुजाटिव भी है, डाटिव भी है। अब यहां पे चूंकि वो हिन की सिचुएशन है, ठीक है, तो वो हिन की सिचुएशन में क्या होगा, देर जो है वो देन में चेंज होता है। अकुजाटिव में, ये आपको पता है, अकुजाटिव में देर देन में चेंज होता है और डाटिव में जो देर है वो देम में चेंज होता है। ये मिसाल देख लिया आपने। आगे देखें, लीगन। लीगन का मतलब होता है कोई चीज पड़ी हुई है, पर, ठीक है, सेम उसी तरह। ठीक है, द क्लाइडोन लीक्ड ऑफ देम बेड। कपड़े जो हैं वो बिस्तर पर पड़े हुए हैं। ठीक है, दिखलाइडुंग, अब लीक्ड है, कपड़े कहां पड़े हैं, अब यहां पे वो की सिचुएशन है, वो, ठीक है, पड़े हुए हैं, वहां पे कहां पड़े हैं, बेड पर पड़े हैं। तो ऑफ 10 थी, सॉरी 10 बेड होता है, यहाँ पे बेड है, कपड़े मेज, उसके मेज बार बार जुबान से निकल रहे हैं, बिस्तर बेड पर पड़े हैं, तो 10 बेड होता है, तो 10 भी देम में चेंज होता है। तो 10 आर्टिकल जो होता है वो भी देम में चेंज होता है, तो बनेगा दिखलाई डुंग लीक ऑफ देम बेड। समझा रही बात आपको? अगर होता मेज पर पड़े हैं तो ऑफ देम ठीक हो जाना था, फिर सही है। ओके, आगे चलें। अब देखें यही जुमला हम देख रखेंगे, क्या नाम है उधर, उसको क्या नाम है, वो हिन की सिचुएशन में। ठीक है, इस लेगे दिखलाइडूंग, मैं कपड़े रख रहा हूं, ऑफ 10 बेड, 10 बेड के ऊपर रख रहा हूं। ठीक है, अब यहां पे
जो ठीक है लगा है आपका, ठीक है कपड़े आप रख रहे हैं, कपड़े आप लेके जा रहे हैं, यानी वो की सिचुएशन है यहाँ पे, समझा रही बात आपको, सही है। तो वो की सिचुएशन में जो आउफ जो है वो बिहेव करेगा एज अ अकोजाटिव वहां पे उसने, ठीक है। इन प्रेपोजिशन को मैं दोबारा बता दूं, इन प्रेपोजिशन को वेक्सल प्रेपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? वेक्सल प्रेपोजिशन। अकोजाटिव भी हैं और डाटिव भी हैं, ठीक है। तो अकोजाटिव में जो 10 आर्टिकल होता है वो 10 ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। तो 10 बैट ही रहेगा यहाँ 10 बैट, ठीक है। इसलिए गे दिखलाई डू, मैं कपड़े रख रहा हूं, कहां रख रहा हूं? आउफ 10 बैट, कपड़े उठा के आप रख रहे हैं, यानी वो हिन की सिचुएशन है, वो हिन, ठीक है। आगे चलें, स्टेहन, ठीक है। इस द फ्लाश स्टेट ऑफ देम टिश, बोतल कहां पड़ी है? टिश के ऊपर पड़ी है, फिर वही चीज हो जाएगी, ठीक है। स्टेहन माने पड़ी हुई है, ठीक है। तो यानी कि डाटिव तो ऑफ देम टिश हो जाएगा, ठीक है, जिस तरह ऊपर हमने पढ़ा है। स्टेलन का मतलब भी होता है रखना, ठीक है। तो ये यानी सारे वर्ब जो आप पढ़े हैं, जेटसन जो वो इनकी सिचुएशन में है, वो सारे हैं। जेटसन मैंने भी रखना, लेगन मैंने भी रखना, स्टेल मैंने भी रखना, ठीक है। स्टेले दी फ्लाश ऑफ देन टिश, समझा रही कि मैं जो बोतल है टेबल पर रख रहा हूं, अभी रखी नहीं है, पड़ी नहीं हुई, रख रहे हैं। तो कौन सी सिचुएशन होगी? वो ही इनकी सिचुएशन होगी। जब वो इनकी सिचुएशन होगी तो हमने अकोजाटिव फॉलो करना है। तो अकोजाटिव में जैसे मैंने बताया देर टिश है, जो भी देर का आर्टिकल होगा वो देन में चेंज होता है, यू नो दैट, ऑफ देन टिश हो जाएगा, सही है। एक मिसाल और देख लें, हैंगन का मतलब क्या होता है? लटकना या लटकाना, टू हैंग करना, लटकाना, यानी कि दस बिल्ट हैंग्ड ऑन देयर वांट, जो तस्वीर है वो दीवार पर लटकी हुई है। कहां है? दीवार पर है, लटकी हुई, ठीक है, वो की सिचुएशन है। तो अन देयर वांट, दी वांट होता है तो अन देयर वांट हो जाएगा, ठीक है, अन देयर वांट। ओके, आगे चले। इश हैंगे 10 बिल्ट, मैं तस्वीर लटका रहा हूं। तस्वीर अब जैसे तस्वीर मेरे पीछे तस्वीर लगी हुई है वो वैसे उल्टी है, ठीक है, इसको सीधे करने की जरूरत है अभी, ठीक है। अभी तस्वीर मेरे पास हाथ में है तो मैं इसको दीवार पर लटका रहा हूं लेके अभी, ठीक है। लेकिन अब ये तस्वीर दीवार पर लटकी हुई है, ये सिचुएशन है वो की है, तस्वीर जो है दीवार पर वो की है। अगर ये तस्वीर मेरे हाथ में हो, बल्कि एक मिनट ऐसे करते हैं, ऐसे पूरा सीन कर लेते हैं ना, क्या ख्याल है? पूरा सीन कर लेते हैं। अब ये तस्वीर मेरे हाथ में है, ठीक है। अब इसको मैं क्या कर रहा हूं? इसको मैं लेके यहां पे दीवार पे लटकाने लगा हूं, समझा रही बात आपको? तो ये जो तस्वीर यहां से लेके यहां दीवार पर तक जा रही है, तो यहां पे यानी कि वो हिन की सिचुएशन है। तो यहां पे कौन सी सिचुएशन बनेगी? वो हिन की। तो वो हिन में हम किसको फॉलो करेंगे? वो हिन में हम फॉलो करेंगे अकोजाटिव को, ठीक है। तो इस हैंगे 10 बिल्ड अन दी वांट जो है वो दी रहता है। अकोजाटिव में 10 जो है 10 ही रहता है, अकोजाटिव में दी का आर्टिकल दी ही रहेगा, लेकिन देर आर्टिकल जो अकोजाटिव में देन में चेंज हो जाता है, डियर फ्रेंड्स। ठीक हो गया? मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह से ये चीज समझ आ चुकी होगी। आई होप सो, इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड बिफोर वी प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सो दैट यू कैन फाइंड our upcoming important videos. Have a nice time and take care, dear friends.